Question number 15. A train starts from rest and moves with a constant acceleration 2 meter per second square for half a minute. The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. ये कहता है कि एक ट्रेन यहाँ से चली हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड तक वो चलती है और एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेशन यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है हमें। उसके बाद वो 1 मिनट तक डी एक्सेलरेट करती है, ठीक है, और 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, और फाइनली वो रेस्ट पे आ जाती है। यानी उसका इनिशियल यू भी कितना था, 0 था, और फाइनल भी क्या हो गई, वो 0 हो गई। तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन एंड द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यानी स्टेप 1 हम कह सकते हैं यहाँ से। स्टेप 1 यहाँ से यहाँ तक कि हम वेलोसिटी काउंट कर सकते हैं, जो इसने सेकंड पॉइंट में बोला है, यानी बी पार्ट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी यही होगी वी। इस वाले पॉइंट पर तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। तो ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम यहाँ पर लगा देते हैं। v हमें कैलकुलेट करना है, u हमें 0 दे रखा है, एक्सेलरेशन 2 हो गया और टाइम कितना हो गया बच्चों 30, यानी 60 मीटर पर सेकंड मेरे पास इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, जो इसका बी पार्ट था। अब चलते हैं इसके ए पार्ट की तरफ, ठीक है। ए पार्ट की तरफ चलते हैं तो हमें डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं S1 कह रहा हूँ। तो अभी मैं S1 निकाल रहा हूँ। S1 इक्वल टू यू तो 0 है, तो कितना लगेगा 1/2, एक्सेलेरेशन कितना है 2, और टाइम कितना हो जाएगा बच्चों 30 × 30, यानी कितना आ गया S1 900 मीटर आ गया। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक इसने चला वो हो गया 900 मीटर। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए पहले मुझे यहाँ का चाहिएगा बच्चों एक्सेलरेशन। तो यहाँ का एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन कह सकते हैं, जो माइनस में आएगा। तो पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा तो डी एक्सेलरेशन कह देंगे, इसको रिटार्डेशन कह देंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, देखो फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम दे रखा है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। तो देखो v तो 0 हो रहा है, u कितना है बच्चों 60 है, एक्सेलरेशन चाहिए और टाइम भी कितना है 60 है, 60 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मुझे कितना मिल जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मुझे एक्सेलरेशन मिल गया। अब मैं यहाँ का डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो B to C डिस्टेंस निकाल देते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम B to C, तो B से C तक का डिस्टेंस निकालो। जब हम B से C तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो अब तो हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो हम v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा दें। v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो जो v है वो कितना है बच्चों 0 हो गया। u की बात करें तो 60 × 60 है b पॉइंट की, इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितना है -1 डिस्टेंस चाहिए, तो 2 से ये 30 बार कटेगा, तो डिस्टेंस आ गया मेरे पास बच्चों 1800। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 1800 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस हुआ, टोटल डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा बच्चों S1 प्लस S2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2700 मीटर या फिर 2.7 किलोमीटर भी हम इसको कह सकते हैं। अब जो थर्ड पार्ट में पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है बच्चों, थर्ड पार्ट में कह रहा है द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। यानी यहाँ तक हमारे पास इसकी जो स्पीड है
वो v हो गई है, तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी, यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, यानी इसको मैं बोलूँगा कि 30 मीटर पर सेकंड यहाँ पर हो गई स्पीड। तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। तो सीधा सा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लगा देते हैं इसके लिए भी। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो u तो हमारे पास 0 है, लेकिन ये नहीं लगा सकते क्योंकि हमें टाइम नहीं पता यहाँ से यहाँ तक का। तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2s लगा देते हैं। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2s लगा देते हैं। तो क्या होगा देखो, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो v हमें 30 दे रखा है, 30 इंटू 30 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, तो डिस्टेंस हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे ये हमारा ये भी 15 और ये भी 15, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा।